तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते स्कूल का बंद हुए 1 महीने हो गए और आगे भी ये आशंका जताई जा रही है कि आगे भी बंद रहेगा अभी, जिसके कारण स्कूल का पठन पाठन सब बंद है। तो ज़्यादा दिन बंद रखना स्कूल को ठीक नहीं है। इसके लिए हम लोग दूसरे माध्यम से यानी कि डिजिटल माध्यम से पठन की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग का नया सत्र भी प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ करने का समय हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण शुरू नहीं हो पा रहा है। इसलिए डिजिटल तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ पढ़ाने लिखाने का काम किया जाए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग 7 क्लास का साइंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ, तुम्हारे साइंस का टीचर, SC मेमोरियल स्कूल। देखो, साइंस 6 में भी पढ़े हो, 6 से अब 7 में आए हो, तो यहाँ पर कुछ नए सीखने को मिलेगा। साइंस में 3 किताबें आती है। बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं, एवं फिजिक्स, जिसको भौतिक शास्त्र कहा जाता है। तीनों को मिला करके कंबाइंड करके ये बुक बनाई गई है, 7 का बुक, जिसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान है क्या, तो ले जानेंगे। विज्ञान वह है, विज्ञान उसे कहते हैं जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है। जो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से लेसन वाइज अध्ययन करेंगे, जिसके लिए लेसन देखो, 7 क्लास के प्रथम लेसन है पौधे एवं उनका भोजन। पौधे जो होते हैं वह या कोई भी जीव है, किसी भी जीव को भोजन की ज़रूरत होती है। जिंदा रहने के लिए किसी भी जीव की भोजन की ज़रूरत होती है। पौधा भी क्या है, पौधा भी एक जीव है, उस जीव को भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है। तो पौधी अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है। देखो, पहल का जो टॉपिक दिया गया है पोषण की विधियाँ, यानी पौधे में या किसी भी जीव में पोषण की ज़रूरत होती है, उसके लिए विधि बनाई गई है। प्रथम जो विधि, पोषण विधि के आधार पर जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, यानी स्वपोषण विधि, परपोषण विधि। स्वपोषण विधि और पोषण विधि, यानी पोषण की विधियां जो है 2 है।
पोषण की विधियाँ दो है। स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण, जिसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब हम इसको बारी बारी से समझेंगे। प्रथम टॉपिक है स्वपोषण। देखो, स्व स्व माने स्वयं, पोषण माने पोषण करना यानी भोजन बनाना। शब्द को तोड़ेंगे, स्व माने स्वयं, पोषण माने पोषण, यानी जो जीव अपना पोषण स्वयं कर लेता है या जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसको स्वपोषण कहते हैं। जैसे जितनी भी पेड़ पौधे हरे हैं, यानी हरे पेड़ पौधे, विशेष करके हरे पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी उसको भोजन तैयार करने के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल मिट्टी के अंदर से लेता है, एवं सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करके वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस तरह से इसको स्वपोषी कहते हैं। प्रत्यक्ष, यानी जो हरे पौधे हैं वह सूर्य की रोशनी को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उससे ऊर्जा लेते हैं और एवं भोजन बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से स्वपोषण, स्वपोषण क्या है बच्चों? यानी वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं। तो कौन कौन है जी? जितनी हरे पौधे हैं वह सभी स्वपोषी हैं। तो स्वपोषी यानी भोजन बनाने के लिए किन किन तत्वों की, कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मिट्टी के अंदर से जल, यानी कि वायुमंडल से CO2, जल एवं सूर्य के प्रकाश, ये तीन चीज इसको रहना चाहिए भोजन बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है परपोषण। बच्चों, पर पोषण यानी दूसरे पर निर्भर रहना, यानी पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, ये परपोषण कहलाता है। यानी कि वह जीव जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं वैसे जीव परपोषण कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कौन जीव है जी? जैसे भेड़, बकरी, गाय, मनुष्य, ये सब क्या है? परपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी पौधे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग किस पर रहते हैं? पौधे पर। अगर मान लो कि अभी गेहूं का पौधा है जो गेहूं नहीं उत्पादित करता है, तो हम लोग क्या खाते? कुछ नहीं खाते। जितने भी हम लोग खाते हैं, चाहे फल खाएं या अनाज खाएं, जो भी खाएं, तो ये सभी क्या है? पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से पौधे पे निर्भर हैं भोजन के लिए। तो फिर हम इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे? यानी वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको परपोषी जीव कहते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है उसको, वैसे जीव को परपोषी
जीव कहते हैं। देखो, हरे पौधे तथा उनका भोजन। नेक्स्ट टॉपिक है हरे पौधे तथा उनका भोजन। हरा पौधा जो होता है उसमें एक विशेष गुण पाया जाता है। आखिर हम लोग सोचेंगे कि हरे पौधे क्यों भोजन बनाते हैं भाई, उसमें क्या ऐसे गुण है कि हरे पौधे भोजन बनाते हैं। तो हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी क्लोरोफिल के कारण वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यानी उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसी क्लोरोफिल को के द्वारा, यानी क्लोरोफिल के द्वारा वह सूर्य की जो रोशनी होती है उसको वो ग्रहण करता है। देखिए, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ये सूर्य के प्रकाश की रोशनी को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और ये अपना भोजन बनाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की प्रक्रिया कहते हैं, है ना। यानी पौधे जब वायुमंडल से CO2, सूर्य की रोशनी एवं जल को शोषित करके जब अपना भोजन बनाता है तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नीचे दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण फिर से समझेंगे, यानी वह प्रक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल, वायुमंडल से CO2 एवं सूर्य की रोशनी को ग्रहण करके अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण करता है एवं ऑक्सीजन छोड़ता है। देखो यहाँ पर चित्र 1.1 हम देखेंगे, एक पौधे के फिगर को दर्शाया गया है जो ग्रीन कलर का है और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को वो अवशोषित कर रहा है। यहाँ पर एरो का चिन्ह दिखाया है, सन लिखा हुआ है, सूर्य लिखा हुआ है, वहाँ एरो का चिन्ह से दिखाया गया है कि पत्ती में आ रहा है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया गया है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आ रहा है। और आने के बाद यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होने में ये भोजन किस में बनता है, शर्करा के रूप में बनता है। भोजन कैसे बनता है बच्चों, शर्करा के रूप में बनता है। और शर्करा के रूप में जब बन जाता है तो उसके रूप को बदलना, संचित करने के लिए वो उसके रूप को बदलना जरूरी होता है। तो जब ये शर्करा के रूप में बनता है और जब ये स्टोर रहता है, संचित रहता है, तो मंड के रूप में संचित रहता है। ये मंड के रूप में पौधे के अंदर संचित रहता है और इस प्रक्रिया में वायुमंडल में जीवन रक्षक गैस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। देखो पौधे कितने अच्छे हैं कि CO2 विषैला गैस है जो हम लोग रिलीज करते हैं, यानी जिस तरह से करें तो वह क्या करता है, पौधा उसको शोषित कर लेता है और हमारा जीवन रक्षक गैस ऑक्सीजन ये वायुमंडल में रिलीज करता है। तो इस तरह से एक रिएक्शन को हम समझ लेंगे। यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया और प्लस का जो चिन्ह दिखाया गया है वो जल लिखा गया है, यानी कि CO2 प्लस H2O। CO2 किसका है जी, संकेत कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत CO2 प्लस जल H2O, एरो का चिन्ह दिया गया है। ऊपर दिखाया गया है सूर्य का प्रकाश, नीचे दिखाया गया क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ये होती है। तो क्या बना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज मंड यानी भोजन शर्करा बनाया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। इस तरह से
इसमें होता है। तो पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में रंध्र होता है, रंध्र, और उसी रंध्र के द्वारा पौधे से जल वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, एवं सूर्य एवं CO2, सूर्य का प्रकाश एवं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से उसी रंध्र के द्वारा पत्तियों में, रंध्र के द्वारा वो पत्तियों के अंदर जाता है। तो इस तरह से ये अवशोषण करता है। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लो कि पोषण के आधार पर जीवों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, एवं उसे परिभाषित करें। पोषण के आधार पर जीवों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है एवं प्रत्येक श्रेणी को परिभाषित करें। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? व्याख्या करें चित्र के साथ। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? व्याख्या करें चित्र के साथ।